बट इसमें भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। पेपर बायो बेस्ट था, अब कोई चांस ही नहीं लग रहा। अच्छा गया। अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए? 89 ग्रेट। साइड पटना लाइट, और ये पेपर चल रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग का। पेपर उभर चुका है, कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं कि पेपर का क्या फीडबैक रहने वाला है। डू सब्सक्राइब पटना लाइट फॉर दिस एफर्ट। पेपर बायो बेस्ट था। बायो बेस्ट था। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड बायो? थोड़ा ऊपर था, मतलब हाई लेवल का था, थोड़ा सा हिस्ट्री था। ओके। केमिस्ट्री ओके मीडियम था। एंड जीके? और जीके भी इजी था, बस 2-3 क्वेश्चन थोड़ा था। नीट भी दिए थे? हाँ। तो उसमें क्या स्कोर था? 500। गुस्सा है कि नीट के बहुत रिजल्ट? बहुत बहुत बहुत। अच्छा गया। अच्छा, कितने क्वेश्चंस किए? 89 ग्रेट। जीके का सवाल? जीके सही था। नीट भी दिए थे आप? नहीं इतने क्वेश्चंस किए? 75। 75। कैसा लगा बायो एंड? रुक जाओ थोड़ा, बायो एंड केमिस्ट्री कैसा रहा? बायो तो काफ़ी अच्छा था और केमिस्ट्री भी अच्छा था और फिजिक्स थोड़ा लेंथी था, Physics? मतलब थ्योरेटिकल वाइज, ओके। मतलब न्यूमेरिकल वाइज। अच्छा, मतलब सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स ही रहा। हाँ। चलो सही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट जीके? जीके तो नॉर्मल था। जीके नॉर्मल था ना? हाँ। नीट भी दिए थे? नहीं, मैं नहीं नीट का पेपर बेसिकली एम्स बीएससी नर्सिंग में हाँ, फोकस था। हाँ। ओके, कितने मार्क्स का होप है कि उतना आ जाएगा? नॉर्मली तो 70। 70? ओके, आई विश उससे ज़्यादा ही आए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर इजी था, मतलब अच्छा रहा पेपर, बस फिजिक्स का पोर्शन था कि वो 11 से ज़्यादा था। Okay. और केमिस्ट्री में भी 11 ज़्यादा था और बायो पोर्शन भी 11 था। अच्छा। मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 11 ज़्यादा था। थोड़ा सा डिफिकल्टी हाँ, बढ़ी? थोड़ा सा डिफिकल्टी था, लेकिन पेपर ओवरऑल इजी था। इजी था। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? क्वेश्चंस मैंने अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट 20 to 88? हाँ, इंक्लूडिंग जीके टू। इंक्लूडिंग जीके। हाँ। एंड कितना होप कर रहे हो कि सही हो जाएगा? 60 to 70 तो सही होना चाहिए, 60 क्योंकि to वो 70 कंफर्म सही था। और Okay. फिर कुछ में था, पर डाउट तो मैंने कुछ में कर दिया और कुछ में नहीं किया। नीट भी दिए थे? हाँ, नीट दिया था। कितना मार्क्स था उससे नीट में? 550 यार। गुस्सा आ रहा है रिजल्ट को लेकर के? बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था पहली बात उतना आ नहीं रहा था नीट में। उसके बाद जितना आया भी, फिर भी ये जो स्कैम्स एंड ऑल और 720 इतने ज़्यादा, फिर ग्रेस मार्किंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें डिसअपॉइंट करती है ऑफ बहुत। कोर्स डिसअपॉइंट करती है। ग्रेस मार्किंग सिर्फ उन्हें मिलेगा, हमें नहीं। ये तो पार्शियलिटी वाली बात हो गई। मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब करता है, प्रिपरेशन हाँ, जर्नी में बहुत ऑफ ज़्यादा। कोर्स। ये और नीट का इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो इस बार था होप कि इस बार हो जाना चाहिए था, बट अब कोई चांस ही नहीं लग रहा। 550 इज नॉट इजी टास्क टू स्कोर। ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मेहनत की होगी तभी इतना मार्क्स स्कोर हाँ, किए होगे। वो ड्रॉप लिया था मैंने, तो प्रॉपर मैंने पढ़ा था, बट फिर भी इस बार था कि हो जाएगा, हाँ बट यार, मुझे इसमें भी खराब लगा लग रहा है इस नहीं। तरीके की चीज़ें देख करके। अभी में भी लग रहा है कि पता नहीं क्या ही होगा। आई स्टिल विश कि एटलीस्ट इसमें कुछ अच्छा हो जाए। होप सो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाउ वाज द पेपर फीडबैक? पेपर बहुत अच्छा था। ओके। क्वेश्चन काफ़ी इजी आया हुआ था। ओके, मतलब किससे कंपेयर? नीट के कंपेयर में काफ़ी इजी? क्वेश्चन तो नीट में भी अच्छा था, अच्छा। बट इसमें भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। Okay. मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था सारे? हाँ, सारे एनसीईआरटी सबसे बेस्ड इजी थे। क्या लगा? सबसे जी तो बायो तो बहुत ज़्यादा इजी था। लाइक जस्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस? हाँ। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स थोड़ा पेचीदा लेंदी था, बट Okay. फिर भी ठीक था। और केमिस्ट्री भी अच्छा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ था। तो फिजिक्स को लेंदी बनाने के पीछे क्या मतलब न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा थे? हाँ, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा थे उसमें। एंड केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन बने? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, रिएक्शन था, नेम रिएक्शन था, Okay. ये सब था। और फिर मोलरिटी से अच्छा। क्वेश्चन था। ओके मतलब केमिस्ट्री में क्वेश्चन अच्छा था। ओके। एंड टोटल कितने अटेम्प्ट किए आप? मेरा तो 82 अटेम्प्ट है। 82? यस। ओके। एंड कितने लग रहे कि स्कोर हो जाएंगे? 80 तो हो जाने चाहिए। 80? नीट भी दिए थे? नहीं, नीट नहीं दिए थे। ओके, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बना है? बना बस फिजिक्स में थोड़ा बहुत कम बना, बाकी तो सब अच्छा ही बना। अच्छा, जीके भी बना लिए? हाँ, जीके बहुत आसान था। ओके, क्या पूछ रहे थे जीके में वो? ऐसे ही ओवरऑल की लार्जेस्ट रिवर कौन है। ओके। और एक मतलब नॉर्मल सा जी को था ना कि हाँ, इतना मतलब बुक्स लीजिए तो कितना प्राइस लगेगा, हाँ, हाँ। और उसका प्राइस रिड्यूस कर दीजिएगा तो कितना होगा। अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन? हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके। नीट के लेवल का ही पेपर था या फिर उससे थोड़ा? बहुत इजी। उससे इजी? हाँ। नीट भी दिए थे? हाँ, नीट भी दिए थे। कितना स्कोर था उसमें? 380 था। 380। नीट के रिजल्ट को लेकर क्या बोलोगे, जितना बवाल मच रहा है? तो बहुत ज़्यादा ही है। अब
क्या वो रिजल्ट आएगा तो हुआ, पेपर लीक ये सब तो हुआ ही है कुछ जगह। अब देखिए क्या गुस्सा आता है है। मन में कि इस तरीके का नहीं होना हाँ चाहिए। हुए तो है ना? हाँ। ओके, आई विश कि अच्छा रिजल्ट हो इसमें, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। बहुत अच्छा था, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मैं, और ये वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत अच्छा था। एंड अब व्हाट अबाउट बायोलॉजी? बायोलॉजी तो बहुत इजी था, मज़ा आया? बहुत अच्छा। कितने क्वेश्चंस किए और कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 95 की और 5 छोड़ दी फिजिक्स में। फिजिक्स में ही छोड़े 5 क्वेश्चन? या ओके, नीट भी दिए थे? या नीट कैसा गया था? नीट अच्छा गया कितने था। स्कोर आए थे उसमें? उसमें स्कोर कम थे, कम थे। गुस्सा है कि यार नीट के रिजल्ट में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। द अपडेट अबाउट पेपर, इनमें कुछ वैसे भी कैंडिडेट है जो कि नीट का भी पेपर दिए थे, उनके अंदर में बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि नीट का पेपर में थोड़ा इस तरीके जो भी स्कैम की बातें चल रही वो सब नहीं होनी चाहिए थी। बाकी फिजिक्स सबसे टफेस्ट पार्ट रहा है, बाकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस मिले हैं। जीके में थोड़ा सा आपका जो भी आपका थोड़ा सा माइंडसेट, थोड़ा नॉर्मल जो जीके का टेस्टिंग होता है वो किया गया है। बाकी पेपर इज़ एवरेज, पिछले बार जिस तरह का पेपर है वैसा ही ट्रेंड इस बार फॉलो हुआ है। इस तरह का अपडेट्स के लिए बने रहे, देखते रहे पटना लाइट।